आशीष, जब आप करियर काउंसलिंग करते हो तो सिर्फ इंडियन एजुकेशन को माइंड में रखते हो या फॉरेन एजुकेशन भी इंक्लूडेड होती है इसमें? दोनों इंक्लूड होती हैं ओके। बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड वैसे आपको क्या डिफरेंस लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन सिस्टम? मैम बहुत ह्यूज डिफरेंस है। कहीं ना कहीं अगर आप करिकुलम वाइज भी समझोगे ना, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम में। कि कहीं ना कहीं उनको स्टार्टिंग से ना, मतलब वो लिवरेज मिलती है प्रोग्राम्स को और चीज़ों को जानने और समझने की, जो किनको? कि बाहर वालों को, इधर बाहर वालों वालों को? को। बाहर वालों को। और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है कि दे हैव क्रेडिट बेस्ड पॉइंट सिस्टम्स, राइट। तो उनको मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाता है जैसे इंडिया में होता है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि कहीं ना कहीं वो पूरा पैटर्न ही उनका डिफरेंट है हमारे से। ओके। और दिस इज द रीजन कि मतलब जो यहाँ के बच्चे हैं वो बाहर जाने लगे हैं, या कुछ बस ऐसे ही है देखम देखी जाने लगे हैं? नहीं, ये सिर्फ रीज़न नहीं है, बिकॉज उनको इतना पता भी नहीं होता है क्रेडिट हाँ। पॉइंट सिस्टम्स के बारे में। आज के दिन कहीं ना कहीं अब्रॉड जाना एक ट्रेंड भी हो गया है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि अगर हमें इतना लार्ज पार्ट ऑफ ट्यूशन फीस अगर इंडिया में पे करना है, सो व्हाई डोंट वी पे दिस अमाउंट टू अ अब्रॉड कॉलेज। कि कहीं ना कहीं बच्चे को एक जो एक्सपोजर है अपने अर्ली एज में थोड़ा अच्छा मिल जाए, एंड देन दे आर गुड टू गो फॉर फ्यूचर। तो ये एक थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आए हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके। वैसे आप क्या रिकमेंड करते हो जनरली, उसको इंडिया में रहकर ही पढ़ना चाहिए या बाहर जाना मैं चाहिए? एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, बच्चा अगर इंडिया में भी कॉलेजेस के लिए लुकआउट कर रहा है, तो जो पहला इंटरवेंशन होना चाहिए वो नेशनल एग्जाम के थ्रू होना चाहिए। द सेम गोज फॉर द अब्रॉड स्टडीज़। अगर आप अब्रॉड के लिए भी लुकआउट कर रहे हो, राइट, तो आप डायरेक्ट कॉलेजेस को अप्रोच मत करो, राइट। आप नेशनल एग्जाम्स के थ्रू ही कॉलेजेस को अप्रोच करो। उससे क्या होगा कि ये जो स्कैम्स होते हैं कॉलेजेस के डायरेक्ट एडमिशन्स के नाम पे, आप उस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समझने की रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा एक नेशनल एग्जाम दे के अब्रॉड के लिए जा रहा है, तो वो वैसे ही कॉलेजेस को टारगेट करेगा कि जो कि गवर्नमेंट के लिस्ट में होंगे, और उनको डे एंड पे स्कॉलरशिप और इन चीज़ों का भी बेनिफिट मिलता है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के बच्चों के लिए भी और अब्रॉड के बच्चों के लिए भी कि वो नेशनल एग्जाम्स के बेस पे ही कॉलेजेस को टारगेट करें। और अभी आपने बताया जैसे स्कैम्स हो रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन में, वो स्कैम्स कौन कौन से हैं, किस किस तरीके के हैं? बहुत टाइप के स्कैम्स हैं। मतलब ऐसे भी स्कैम्स होते हैं कि यहाँ पे आपको कॉलेज के बारे में एक्स बताया गया, और वहाँ पे जाने के बाद में वो चीज़ें बिल्कुल ही उल्टी थी, ठीक है। स्कैम्स ऐसे भी होते हैं कि कोर्स में लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं जो आपको बताया नहीं जाता है। तो आपने फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, आप सेकेंड ईयर में कोप अप नहीं कर पा रहे हो। कोप अप इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने मैंडेट किया हुआ है कि आपको फ्रेंच वो आना चाहिए, आप नहीं उस चीज़ को कैरी ऑन कर पा रहे हो। ओके। तो इस तरीके के भी स्कैम्स होते हैं। ट्यूशन फीस में फॉर एन एग्जांपल अगर आप 5 अलग-अलग जगहों से कंसल्टिंग कर रहे हो, तो आपको 5 अलग-अलग फीस के बारे में बताया जाएगा। तो आपको कभी रियल आइडिया होएगा ही नहीं कि फीस एक्चुअल में है क्या, ओके। राइट? और मतलब बहुत सारे गैप्स होते हैं। हॉस्टल्स को की काफ़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ जाने के बाद में एट टाइम्स। सारे कॉलेजेस में नहीं, लेकिन वी हैव सीन सच केसेस कि बच्चे को कुछ यहाँ से बोल के भेज दिया गया, और कुछ तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि बच्चे के मार्कशीट और पासपोर्ट को रख लिया गया, ठीक है, और उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वापस करने के लिए। ऐसे भी स्कैम्स होते हैं।